हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 7 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, दो गवाह। और मुझे असा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगे, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टार टोड़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। आमीन। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। किताब मुकद्दस में से मुकाशवा किताब का हमारा सिलसिला जारी है, और 49 पैगाम जो है अभी तक हो चुके हैं, और आज 50वां पैगाम है जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमारी हर तरह से मदद करते हैं, हिफाजत करते हैं, और अपने कलाम मुकद्दस में से हर रोज़ हमें सीखने का फजल दे रहे हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और 50वां पैगाम का मतलब यह है कि हमें 50 संडे हो चुके हैं मुकाशवा की किताब को सुनते हुए। 50 संडे मुकाशवा की किताब को सुनते हुए हो गए हैं, तो 2 पैगाम और आएंगे तो पूरा साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते होने को हैं, यानी कि एक साल होने को है कि हम मुकाशवा की किताब को पढ़ रहे हैं। तो इस एक साल में आपने क्या सीख लिया है, ये मैं 2 संडे के बाद भी पूछूंगा जब साल कंप्लीट हो जाएगा। एक साल में आपने मुकाशवा की किताब से क्या लिया है? कुछ लिया है या पूरा फिर साल जाया किया है? क्योंकि साल होने को है, तो लगातार हमने कोई पैगाम पूरे साल में नहीं दिया। संडे सर्विस में सिर्फ मुकाशवा की किताब से ही आपको बताया है। तो आपको कोई पूछे बाहर खड़ा करके, जी आपको 1 साल हो गया है मुकाशवा की किताब आप सुन रहे हैं, तो इसमें से आपने क्या सीखा है? आप क्या बताएंगे? ये मैं 2 हफ्ते के बाद पूछूंगा आपसे, क्योंकि 1 साल छोटा टाइम नहीं है। 1 साल में यूं कहें कि अगर आप 5,000 रुपया दाई यकी दे रहे हैं तो 12 5 60,000 रुपया आपने पादरी को दिया है। 60,000 आपका पादरी खा गया, तो 60,000 के बदले में आपको कुछ मिला है या नहीं मिला है? या आपने अपना वो पैसा भी जाया किया और वक्त भी जाया किया? मैं मिसाल एक दे रहा हूं आपके पास। 1 साल में, मिसाल भी और ये प्रैक्टिकल भी है, 1 साल में आपने क्या हासिल किया है? वक्त जाया किया है और पैसा जाया किया है। क्योंकि हम ऐसा अपने बच्चों के बारे में देखते हैं, अगर हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, हम 2-3 हज़ार रुपया उनकी ट्यूशन फीस देते हैं, और बच्चे अगर फेल हो जाएं तो फिर हमारे दिल पे क्या गुजरता है, और टीचर के बारे में क्या क्या विचार आते हैं कि ये हमारा पैसा खा गया है,
ये हमारा पैसा खा गया है, हमारे बच्चे फेल हो गए, एक साल ये बढ़ भी गए हैं लेकिन उसी जमायत में रहे हैं। एक बाप होते हुए, बच्चों का बाप होते हुए मुझे जाती तौर पर इस बात की तकलीफ होती है कि अगर बच्चे ट्यूशन पढ़ें भी और प्रोग्रेस ना लें या कुछ अच्छे नंबरों से पास ना हो, फिर तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि भाई साल भी ज़ाया किया है, पैसे भी दिए हैं और कुछ हासिल वसूल भी नहीं हो सका। तो आपको इस बात पर गुस्सा आना चाहिए कि पादरी को साल हो गया जा रहे पर समझ कुछ भी नहीं आया, तो फेल हो गए। तो गुस्सा आना चाहिए पादरी के ऊपर। क्या ख्याल है? आपका हक बनेगा कि सानू समझ क्यों नहीं आया, साडे बाल फेल क्यों हो गए ने, या असी फेल क्यों हो गए? क्या ख्याल आना चाहिए या नहीं? यहां भी खामोशी, बोल ही नहीं रहे। गुस्सा तो आना चाहिए। मुझे अब तुम पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो। मैं आपको बात सुना दूंगा, फिर आप देखेंगे कि पादरी ने की कहता है। बोलिए, कुछ ना कुछ तो बोलिए, जुबान रखते हैं। हाँ, गुस्सा आना चाहिए, आना चाहिए। पादरी पे गुस्सा आना चाहिए कि भाई तू साल का 60,000 खा गया है तो साडे पल्ले शाही को नहीं पई। आना चाहिए या नहीं? अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, पादरी पे जरूर आना चाहिए। ते अपने ते बिल्कुल भी गुस्सा करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि जो असीं स्कूले हुंदे सी ते ना किताब हत्थ हुंदी सी, ना कापी हुंदी सी, ते ना ध्यान ही हुंदा सी। क्या ख्याल है? पादरी पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने पे भी आना चाहिए कि अगर समझ नहीं आ रही तो पूछना चाहिए था, दोबारा पूछना चाहिए था। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, पादरी 7 दिन वेला ही होता है आपको बताने के लिए। तो पादरी पे भी गुस्सा आना चाहिए और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपने पे भी आना चाहिए कि हमने तवज्जो क्यों नहीं दी है। पूरा साल गुजर गया है और एक साल पूरे में मुझे क्या समझ में आया है। क्या ख्याल है जी? आना चाहिए या नहीं? वक्त के लिहाज से तुम्हें, वो तो हम हैं, वो तो हम हैं। ये पीछे जब टीचर डे गुजरा तो टीचर डे पे मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे भेजा, टीचर डे को विश किया और फिर उन्होंने ग्रुप में भी एक पोस्ट डाल दी, आज के दिन हर बंदे को सलाम, क्योंकि आज हर बंदा ही उस्ताद है। तो आप सब उस्ताद तो बन गए, लेकिन याद ये रखना कि उस्ताद ज्यादा मार खाएंगे, उस्ताद ज्यादा मार खाएंगे। उस्ताद बनना बुरी बात नहीं है, उस्ताद बनना, क्योंकि यस्सु ने हमें उस्ताद ही बनाया है। यस्सु ने हमें, एक जुमला बोलने लगा हूं, लिखा है तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, तुम इस चीज के मोहताज नहीं हो कि कोई तुम्हें सिखाए। यूहन्ना के खत में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हें इस बात की हाजत नहीं है, जरूरत नहीं, मोहताज नहीं हो तुम कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि लिखा है वो मसा जो खुदावंद की तरफ से तुम्हें दिया गया वही तुम्हें सिखाता है। हमें डायरेक्ट खुदावंद सिखाता है। तो क्या उस्ताद से सीख रहे हैं, यस्सु से, मसा से सीख रहे हैं? ये आपने जरूर सोचना है कि हमारा सीखने का स्टाइल क्या है, कहां से हम बाइबल को सीख रहे हैं और किसको हम मान रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा 1 साल होने को है, मुकाशवा की किताब हम पढ़ रहे हैं, मजमून हमने सुनाने बंद किए हुए हैं। मजमून आम दिनों में भी मैं तो कोशिश करता हूं नहीं सुनाता हूं, क्योंकि वहां पर भी हमारी स्टडी चलती है सारी किताबों की। तो प्रॉपर 1 साल आकर मुकाशवा की किताब के अगर 50 पैगाम हो चुके हैं तो इसके साथ साथ बाकी भी किताबों के पैगाम काफी ज्यादा हो चुके हैं।
अमाल की किताब में 231 पैगाम हो चुके हैं, तो तकरीबन 76 पैगाम मत्ती की इंजील पे भी हो चुके हैं जी। 77 पैगाम रात को डाला जी, 77 पैगाम। सो कहने का मतलब यह है कि इतने ज्यादा पैगाम देने के बाद आप सिर्फ काउंट कर लें, 50 को काउंट करें, 231 को काउंट करें, मत्ती की इंजील के 77 पैगाम काउंट करें, रूमियों के कितने 18 शायद पैगाम हो चुके हैं, रूमियों के खत के, ये सारे पैगाम काउंट करें, ये आपके पास आए एक साल के अंदर। दुआ पर हमारे 21 पैगाम आए हैं, और रात को तो हम बातें करते रहे, लगे रहे दुआ के ऊपर। बाद में जब मैंने ग्रुप में पैगाम डालना था, तब मैंने देखा ये 2.5 घंटे बाद हमारी दुआ पे हुई है। रात को हम 2.5 घंटे दुआ पे बात करते रहे। इतने ज्यादा पैगाम होकर सुनकर भी अगर हम तब्दील ना हुए, क्या बनेगा हमारा ईमान? सुनने से, इस बात को रात को भी हमने इसमें ऐड किया था कि हमारा दुआओं से ईमान बढ़ता नहीं है, हमारा ईमान कलाम से बढ़ता है। जितना जितना हम ज्यादा कलाम सुनते हैं, हमारे अंदर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। तो जब ये पैदा कलाम से होता है, तो परवरिश भी इसकी कलाम से होती है। ये खुराक है, ये जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, जो हमारे ईमान को तकवीयत देता है। इतना ज्यादा सुनकर भी अगर ईमान नहीं बढ़ा, नहीं आगे बढ़े, नहीं कुछ किया, नहीं किसी को सुनाने के सिखाने के काबिल हुए, फिर अपने आप पर सोचना है क्या बनेगा, क्या होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो यहां पे आना छोड़ दो, यहां से यहां पर आना छोड़ दो, और या फिर बाइबल को सीख कर उस पर अमल करके दूसरों को बताना शुरू कर दो। क्योंकि आप सुनते जाएंगे, इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई भी असर नहीं निकलेगा, कोई आउटपुट नहीं होगी, आगे आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या बनेगा? ऐसे ही है जैसे मुर्दार में पानी तो आता है, बहरे मुर्दार में जितना आता है, वो जितना गिरता है, सारा का सारा पानी मर जाता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी मैंने आपको बताई हुई है कि बहरे मुर्दार लेता तो है, पर ये देता किसी को नहीं है। इसकी हालत ऐसी है कि जहां से भी पानी, जितना भी पानी आएगा, ये अपने अंदर आते ही मार देता है। ये क्वालिटी बहरे मुर्दार की है कि अगर हमारी हालत वैसी बन चुकी है, तो जितना भी कलाम आएगा, तब सारे का सारा ही नमक के पैगाम पर मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर किसी को याद हो कि नमक की क्वालिटीज क्या क्या है और बाइबल में नमक कितने हैं। एक नमक वो है जो जमीन गंधक की तरह या नमक की मानद हो चुकी है। जो भी बीज डालते हैं, बीज गल जाता है, सड़ जाता है। शायद हम नमक तो हैं, लेकिन वो नमक बन चुके हैं, जो भी बीज डालता है हमारे अंदर जल जाता है। शायद हमारी हालत ऐसी हो चुकी है। शायद कह रहा हूं, कंफर्म आपने 2 हफ्ते के बाद करना है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि 52 हफ्ते हो जाएंगे और 52 हफ्तों के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या फायदा हुआ 1 साल में। 1 साल बाद रिजल्ट तो आता ही आता है, तो रिजल्ट आना चाहिए, हमारा भी आना चाहिए। 1 साल मुकाशफा की किताब आपने सुनी है, तो 1 साल में मैंने वक्त जाया किया, आपने वक्त जाया किया, मुझे कुछ हासिल हुआ, आपको कुछ हासिल हुआ, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। आमीन। आइए अपने तलावत की तरफ, जो हमने पढ़ा है अभी तक मुकाशफा की किताब 11वें बाब से, ये आज 5वां पैगाम जारी है। 4 पैगाम इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं, इन आयात पर। 4थी आयत पर हमने इसको तकरीबन एंड किया था। 4थी आयत में क्या लिखा है? ये वही जैतून के 2 दरख्त हैं, 2 दरख्त और चिराग दान हैं, जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े। इस पर आपकी क्या राय है? क्या मैंने आपको बताया, याद है किसी को?
जी बताइए। ज़िक्रिया की किताब में आपको बताया था कि वो दो गवाह हैं जो रब्बुल आलमीन के खड़े रहते ये वो दो बंदे हैं और इनकी जगह बताई गई कि ये रब्बुल आलमीन के सामने खड़े रहते हैं, कोई आम नहीं है। जिनको भेजा गया है ये कोई आम अच्छा, डायरेक्ट आपका लिंक देता हूं। लिखा है इन छोटों के बारे में, हमारे बारे में लिखा है कि इन छोटों के फरिश्ते जो हैं ये हर वक्त बाप का मुंह। हमारे फरिश्ते कहां पर है? हमारे फरिश्ते बाप का मुंह देखते रहते हैं। तो हम क्या कोई आम लोग हैं? हम भी तो आम नहीं है। पिछले पैगाम में मैंने इस बात को ऐड किया था कि इस पर राय मुख्तलिफ है लोगों की। सारे लोग कहते हैं, कोई कहता जी ये मूसा है, और कोई कहता है हनूक है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है ये मूसा और यसू है। तो अपनी अपनी हर बंदे की राय है। हम सब की इज्जत करते हैं, किसी के साथ भी हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होने से पहले हमने अपने आप को देखा कि हम भी तो कुछ हैं। वो तो यहां पर आएंगे 42 महीने उनके पास होंगे, वो आकर मुनादी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले हम भी तो दुनिया में मौजूद हैं। हमारे बदन के भी तो दो हिस्से मौजूद हैं। हमारा बदन भी है, हमारी रूह भी है। जो हमारे इस बदन के अंदर रूह मतलब डाली है खुदा ने, वो भी हमारे अंदर है। खुदा का रूह जिसकी बात कर रहा हूं, यानी कि इनके साथ मैंने बताया था कि दो गवाह। क्यों? क्योंकि दो के साथ वादा किया गया है कि जहां पर दो होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। तो इन दोनों के अंदर खुदा आएगा। हमारी बॉडी के अंदर भी तो दो हिस्से हैं, इनमें भी तो खुदा आता है। और हम दावा करते हैं कि खुदा का रूह मुझ में है। जैसे यीशु ने कहा खुदा का रूह मुझ पे है, तो हम भी ये दावा करते हैं कि खुदा का रूह हम में है। तो जब खुदा का रूह हम में है तो फिर हम भी तो जमीन पर गवाह होंगे या होने चाहिए। हमें भी तो जमीन पर गवाह होना चाहिए, क्योंकि ये दो गवाह हैं। क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा। दो गवाहों को मैंने पिछले पैगाम में भी कहा था कि हम भी दो गवाह हैं, यानी कि हम, हमारा बदन और हमारी रूह, हम भी जमीन पर गवाही के लिए कायम किए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना किस लिए? ताकि यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक मेरे तो दो जो शागिर्द वहां पर थे उनको भी गवाही के लिए चुना गया या अलग किया गया। अब इन दो बंदों को भी गवाही के लिए बुलाया गया है। इनके थोड़ा सा सिस्टम को समझेंगे कि दो गवाह जब आएंगे तो खड़े कहां पर हैं? जमीन के खुदावंद के, यानी कि ये लूसीफर के सामने कह ले, फिरौन के सामने कह ले, हेरोदिस के सामने कह ले, जिसके भी सामने मतलब कहेंगे जमीन का खुदा, जमीन का बादशाह लूसीफर है। ये डायरेक्ट उसके सामने है। तो वहां पर डायरेक्ट लूसीफर कौन है? वहां पर मुखालफे मसीह है। ये मुखालफे मसीह के सामने होंगे। अगर मुखालफे मसीह दुनिया का खुदा है, अगर मुखालफे मसीह दुनिया का, तो ये कौन है? ये भी खुदा है। अगर मूसा फिरौन खुदा है तो फिरौन के लिए मूसा भी खुदा है। हाँ, पिछले पैगाम में बताया कि जिनके पास खुदा का कलाम आया है उनको खुदा बोला गया है। तो ये रब्बुल आलमीन के सामने खड़े रहते हैं। तो जब सामने खड़े रहने की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि खुदा की 7 आंखें उसके तख्त के सामने रहती हैं। 7 आंखें, तो 7 आंखें कौन है? 7 कलीसियाई जमानों के जो खादम हैं वो सामने खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये दो जो गवाह, ये कोई खादम ही होंगे जो जमीन पर उतारे जाएंगे। 7 फरिश्ते भी इनको बोला गया, 7 आंखें भी बोला गया है जो जमीन की सैर करती हैं। और हमने 7 कलीसियाई जमानों में पढ़ा है कि ये 7 कलीसियों के पादरी हैं
खादम हैं जो आसमान से नीचे उतारे जाते हैं। ये उनमें से उनकी तरह 2 खादम हैं, इनको कोई भी नाम लोग दे देते हैं। इनकी क्वालिटी को पढ़कर क्या लिखा है, खून बना दे या जब चाहें आसमान से आग को या आफत को बुला ले। 5वीं आयत में लिखा है, अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को। तो ये जैसा लिखा है, ये वैसी की वैसी 100% बात है। ऐसा नहीं है कि रूहानी तौर पर ये कलाम की कोई आग निकलेगी इनके मुंह से। ऐसी शहादतें बाइबल में पाई जाती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लिखा है उनके दुश्मनों को खा जाती है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, या जिस बात पर आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, पैगाम छोटा ही है। आए किस लिए? ये 2 बंदे आए किस लिए? क्योंकि 3.5 साल का ऐद, जो 7 साल के आदमी से 3.5 साल का ऐद टूट चुका है और बर्बादी है, तबाही है। और जो भी कौम बनी इसराइल गुलामी में, ये जो लोग बचे हुए हैं उनके सामने छोटी बात करेंगे। ये नबूवत करने के लिए और गवाही देने के लिए आएंगे। हालात वही हैं। इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे जरूर, इस बात को भी पीछे बैकग्राउंड बनाने के लिए। सिर्फ मैं बात ये कर रहा हूं कि ये जमीन पर उतारे क्यों गए हैं। मेन मकसद इनका क्या है? गवाही देना। मेन मकसद क्या है? गवाही देना। और नंबर 2 पर नबूवत करना। गवाही किसकी देनी है? हाँ, मुश्किल है। बाइबल आपके हाथों में, सारे सबके हाथों में बाइबल है, लेकिन मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। और जब ये खुदावंद के गवाह है तो गवाही खुदावंद की देंगे। तो बाइबल से हटकर तो ये कुछ भी लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नई बाइबल तो तहरीर नहीं करेंगे आके। हाँ, इतना जरूर कहेंगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये लोगों को बताएंगे। नबूवत का मतलब वक्त से पहले आने वाली जो बातें उनको वक्त से पहले बता देना। तो ये क्या करेंगे? नंबर 1 पर गवाही देंगे और नंबर 2 पर ये अगले वक्त के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। अच्छा, ये 2 ही तो इनके काम है। लोग इनके दुश्मन क्यों बन जाएंगे? ये ममसू हैं, ये खादम हैं, ये नबी हैं, गोया ये खुदा हैं। लोग इनके दुश्मन क्यों बन जाएंगे? क्योंकि मुखालिफ मसीह का दौर है। दौर मुखालिफ मसीह का है। दौर मसीहत तो वहां पर है ही नहीं। आपको याद आना चाहिए, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी तो एक पैदाइश के वक्त आने से पहले एक बादशाह वहां पर मौजूद था। नाम उसका क्या है? हेरोदिस। हेरोदिस बादशाह के कानों में जब यह खबर पड़ी, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हाँ, यहूदियों का जो बादशाह है पैदा हुआ है वो किधर है? तो हेरोदिस की जान में जान ही नहीं रही कि यहूदियां का बादशाह तो मैं वहां। यहूदियां का बादशाह, ये नवा बादशाह कड़ा जम पे है। ऐसा हुआ? पिछले पैगाम में भी कहा, जो हुआ है फिर से होने वाला है। जो मूसा के दौर में हुआ, फिरौन के दौर में हुआ, दोबारा से वही काम फिर से होगा। आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, क्या मुझे बताइए, लिखा है अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को। तो हमारे बारे में क्या लिखा है? जो तुम्हारे दुश्मन है, मत्ती की इंजील में सिखाया गया, जो तुम्हारे दुश्मन है उनको क्या करना है? उनसे मोहब्बत रखनी और उनसे दुआ करनी। मैंने कह दिया था कि आप यहां पर नहीं हैं, वापस आ जाइए। खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। अभी चंद दिन पहले तो मैंने सिखाया मत्ती की इंजील में से कि आपने कहा यह गया था कि अपने दुश्मनों से अदावत रखनी है और अपने पड़ोसी से। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं क्या? अपने दुश्मनों से। अपने दुश्मनों से। तो यहां पर क्या लिखा है? लिखा है अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है
ये तो उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे, ये तो उनसे जमाना तब्दील हो चुका है। ये हमारे लिए बातें हैं, ये जो बातें पढ़ रही, ये वापिस शरीयत की बातें हैं। ये बातें वापिस शरीयत के जमाने की हैं, क्योंकि कलीसिया जा चुकी है, रूहुल कुद्दस यहां से जा चुका है। और पुराने जमाने में, पुराने अहद के अंदर जब भी मुश्किल आती थी, नबी आसमान से आग बुला लेते थे, नबी आग बुलाते थे। तो ये पुराना दौर फिर से स्टार्ट हो गया। सोचिए हम वक्त के कितना करीब आ चुके हैं। ये दो गवाह अपने मुंह से कुछ भी कहेंगे, पूरा हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा आज ये मूसा से बड़े हैं, ये एलिया से बड़े हैं। लोगों ने इनको कंपेयर किया मूसा के साथ, एलिया के साथ। बनता नहीं है, बनता नहीं। मूसा ने कितने मोजे किए होंगे, या कितनी दफा उसे इख्तियार मिला है? कितना इख्तियार मिला जी उसको? कितनी आफतें उसके वसीला से आई हैं? तो बोलिए ना, मुश्किल तो नहीं है। 10 आफतें आई हैं। लेकिन इनके बारे में क्या लिखा है? उनको इख्तियार है आसमान बंद कर दे ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहे जमीन पर, जितनी दफा चाहे। मूसा जितनी दफा नहीं चाह सका है। जब भी कोई बात आती थी, खुदावंद पहले कहता था ये कर, ये कह दे, हो जाएगा। मूसा फिरौन के पास जा, उसे ये क्या हो जाएगा। इनको बार बार खुदा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। इनको इस कदर इख्तियार दिया गया है, तुम्हारे पास पूरी शक्ति है, पूरी पावर है। ना तो ये दुआ करेंगे, ना ये खुदा के सामने घुटने टेकेंगे, ना खुदा के पास बार बार जाएंगे। ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पूरी पावर और ताकत से भरे हुए आएंगे। जो इनका दिल करेगा, इवन के ये आसमान को बंद करेंगे, आसमान को, ये सूरज की लाइट को खत्म कर देंगे, ये चांद की लाइट को खत्म कर देंगे, ये सितारों को खत्म कर देंगे। ये पावर, ये इख्तियार, ये अथॉरिटी इनके अंदर मौजूद होगी। बाकी नबियों ने थोड़ा थोड़ा करके किया है, थोड़ा थोड़ा इख्तियार दिया गया है, लेकिन इनके पास पूरी पावर के साथ ये जमीन पर मौजूद होंगे। इनके पास इख्तियार है, किसी को मार डाले, किसी को जिंदा कर दे। जो जो ये मुंह से निकालेंगे होता जाएगा। जो जो मुंह से निकालेंगे होता जाएगा। लोग तो दुश्मन बनेंगे, लोग तो आए किस लिए? मैंने कहा गवाही के लिए। मैंने आपको दिखाया है ये मूसा और एलिया से बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मूसा के दौर में तो सिर्फ एक मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, और एलिया के दौर में इस्राएल के 10 कबीलों पर इख्यब की हुकूमत थी। पर जिस दौर में इनको उतारा गया है, तब पूरी दुनिया पर इबलीस की हुकूमत होगी। तो वहां पर एक मुल्क के लिए पावर दी गई, एक बंदे के लिए पावर दी गई है। लेकिन यहां पर जिस जमाने में, क्योंकि आज हम यहां पर मौजूद हैं, आज से 4, 5, 6, 7 साल बाद जब ये आएंगे, तो सोचिए आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, 6-7 साल बाद क्या होगी? क्या लोग हवा में उड़ते नहीं होंगे? हाँ, आज तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, लेकिन तब ऐसा भी लोग ऐसे करेंगे, फिल्म हवा में आ जाएगी, सब कुछ अपने हाथों में देखेंगे। क्योंकि इबलीस खुदा बनना चाहता है, इबलीस, और खुदा ने हमारी शक्ल अपनी हथेली पे, तो इबलीस भी यूं करेगा, अपने हाथ पे ही सब कुछ देखेगा, और उसके हाथ पर उसे पूरी दुनिया का नेटवर्क नजर आएगा। अक्सर फिल्मों में यह दिखाया जा चुका है। अपने बाजू के ऊपर उन्होंने घड़ी मोबाइल बना ली है, अपने इस हथेली के ऊपर उन्होंने मोबाइल बना लिया है,
और ये नकल खुदा की है। इस कदर इबलीस पावर में होगा कि पैटर्न लोगों ने मोबाइलों में डाल दिए, कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि खुदा ने कहा मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज वही शैतानियत हमारे मोबाइलों के अंदर हम यूज करते हैं, हमारे बंद किए हुए को भी कोई खोल नहीं सकता। हम खुदा की जगह पे खड़े हैं और इबलीस ने खड़ा कर दिया है। इबलीस ने हमें इस लेवल पे खड़ा कर दिया। सोचे आज ये है, 6, 7, 10 साल के बाद क्या कुछ होगा। बंदे को खड़े खड़े जाम कर दिया जाएगा, बंदे को लॉक लगा दिया जाएगा। ऐसा फिल्मों में दिखाया जा चुका है और ये हकीकत है। खड़े खड़े जाल बनता है और बंदा जाल के अंदर आ जाता है। मुझे अभी याद नहीं, बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, खुदा जाने क्या नाम है, ऐसे करके उन्होंने ऐसे ही किया और बंदा जाल के अंदर है। जादू इस कदर अरूज पर होगा, इबलीस शैतानियत इस कदर अरूज पर होगी। आप समझ पा रहे हैं क्यों इख्तियार दिया गया है? क्योंकि आगे नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने जब आपको 5वें नरसिंगे में पैगाम दिया कि ये 3 साल का बच्चा आपका बच्चा नहीं है, तब आपको लगता है शायद मैं पादरी गलत कह रहा है। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, आपके बच्चे को किसने अकल दे दिया चलाने की? खुदा ने दी है? नहीं। मैंने यह भी कहा आप लड़की को 7वीं तय में बंद कर दें, बदी के सारे पर्दे वहां पर खोल देगा। ये कोई भी इससे महफूज नहीं रह सका है। और आखिरी वक्त में, आखिरी जमाना में तो सोचिए जहन्नम की बदरुएं भी बाहर आ चुकी हैं। जहन्नम की बदरुएं, और बदरुओं को कलाम सुनाओगे, यीशु की गवाही दोगे, जान ही निकाल देंगे तुम्हारी। हाँ, आज हम लोगों को कलाम सुना रहे हैं, लोग हमें अपना, हम कह रहे हैं यीशु 25 को पैदा नहीं हुआ, लोग हमारे दुश्मन हैं। और हमने बाइबल से प्रूव की है, लोग हमारे। और बदरुओं को बोलोगे, बदरुएं खिलाफ ही होंगी आपके, क्योंकि ये जहन्नम से निकली हुई बदरुएं हैं। ये आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया को पता चल भी गया। आप आज, मैंने पिछले दफा ये बोला था कि 25 के पैगाम आपने सारे सुनने हैं, इस दफा तो ज्यादा लोग कहेंगे क्योंकि जमाना आगे बढ़ता जा रहा है। सारे पैगाम शुरू करते हुए कहेंगे हाँ जी 25 को यीशु पैदा नहीं हुआ है, लेकिन खुशी तो करनी है ना। सारे करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन शुरू कहां से करेंगे? ये कल ही मैंने डॉक्टर लियाकत कैसर का पैगाम सुना। सुबह उठा तो मैं नेट ऑन किया, तो आते ही मेरे दिल में आया, तो उनका क्रिसमस मसीह आगे लिखा हुआ था, नेट के ऊपर आ गया खुद ही। अब मैंने क्लिक कर लिया, तो स्टार्ट कहां से किया? ये क्रिसमस ट्री जो है ये यीशु के साथ नहीं है, पहले यीशु है, क्रिसमस ट्री बाद में है। खुद कह रहा है, और क्योंकि चलाक है, सांप चलाक होता है और चलाकी से मकारी करके अपनी बात को फिर डाल लेता है साथ ही। जब कह दिया यीशु के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, तो दफा करो इसको। फिर कहता जी ये जो बाबा है, ये मेरे पास मौजूद है, शायद मैंने डाउनलोड किया पैगाम, आपको सुनाऊंगा। ये जो बाबा है, किसको क्या कहते इसको जी? सेंटा क्लॉज। ये यीशु नहीं है, यीशु के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ते अगला ऊपर नहीं है, पुठी मते क्यों चाड़िया लोगों को? लोग करते हैं, वजह लोग करते हैं, हम भी करेंगे। ते असि जो इथों पैगाम सुनावांगे, लोगों को अग लगेगी, लोगों को अग लगेगी। लोग मारन दे चक्कर चोड़, मारो दफा करो, किथों मगर चढ़ गए, बजाय इसके कि वो सारी चीजें जो नफरती चीजें हैं उनको अपने अंदर से निकालें। जो सच्चाई बताएगा उसके खिलाफ हो जाएंगे।
मैंने कहा ये 2 गवाह जमीन पर उतारे जाएंगे गवाही देने के लिए। ये उतारे जाएंगे तो लोग मानेंगे। आज नहीं मान रहे हैं। सोचिए, इस कदर ढीठ हो चुके हैं, इस कदर जिस्मानियत अंदर आ चुकी है। हवाला किसका देते हैं? प्यो दादे तो ते ਤੁਹਾਡਾ प्यो कौन है? ਤੁਹਾਡਾ प्यो कौन है? जो तुम्हारा अब्बा है उसकी। अगर आपने बाप दादा की बात करोगे, जाओ अब्राहम से मिलो, उसको बाप कहते हैं, जुबान खींची जाती है। अब्राहम ईमानदारों का बाप नहीं है, उसकी जिंदगी को फॉलो करें। अगर वो ज्यादा दूर पड़ता, नेड़े आ जाते हैं, पतरस को पकड़े, वो तुम्हारा अब्बा नहीं है। यकूब को पकड़े, यूहन्ना को पकड़े, मत्ती को पकड़े, पौलुस रसूल को पकड़े, ये आपके कुछ नहीं लगते? जो यीशु के शागिर्द हैं, जिन्होंने यीशु को फॉलो किया है, उन्होंने तो कभी ये कोई डैश ड्रामे नहीं किए ऐसे। उन्होंने तो अपनी जानें दे दी, अपने घर निशावर कर दिए इस अंजील के लिए, इस गवाही के लिए। वो फॉलो नहीं होते हैं। मैंने एक दफा पहले भी कहा था, दाऊद की तरह नचना तो सारे ही चाहते हैं। दाऊद की तरह नचना तो ये पलूस की तरह रोड़े खाना नहीं चाहते हैं। पलूस की तरह चमड़ी उतरवाना नहीं चाहते हैं। औखा पड़ता है। शुगल मेला ज्यादा अच्छा लगता है। नाले शुगल करो, एंजॉय करो, शराबा पियो, चरसा पियो, भूंडी करो खुली, ते नाला कोई यसू दा बड़ा दिन मनाउण डे। सौखा पड़ता है ना। इबादत दी इबादत, नाले देवी दा दर्शन, ते नाले मझां दा व्यापार। ये सौखा पड़ता है। जो खुदा कहता है वो मुश्किल आता है। ये 2 गवाह खुदा के गवाह हैं, और बाकी सारे के सारे इनके दुश्मन बन गए। अगर आपका कोई दुश्मन बना नहीं है, समझिए आप ना तो गवाह हैं, ना आप खुदा के बंदे हैं। आपके दुश्मन बनने चाहिए। लोग आपके गवाही आप यीशु की दो और लोग आपसे दोस्ती करें, ये मुमकिन नहीं है। दोस्ती वही करेगा जो यीशु की तरह या आपकी तरह जो यीशु की गवाही देता है। क्योंकि हम एक बदन के पार्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा नहीं है, हमारी बात से एग्री कैसे हो सकता है? हमारी बात से एग्री कैसे हो सकता है? वो सच्चाई को कबूल कैसे कर सकता है? इन्होंने गवाही दी है, शागिर्दों ने गवाहियां दी हैं, लोग मुखालिफ हुए। पौलुस पर मैंने आपको सिखाया है, पौलुस जब तक ये पादरियों के साथ था तब तक इनका बड़ा प्यारा था, तब तक लाडला था। और जैसे दमिश्क की राह पे गया है, अखा तो छिलके डिगे, तो सारे ही पीछे बिशप भी दुश्मन, एल्डर भी दुश्मन, डेकन भी दुश्मन, सारे नूं फड़न दे चक्कर सन। एक बारी वापस ते आ तू। क्यों? केड़े पासे लग गए? ये गवाह बन गया। ये गवाह बन गया किसका? तो जब गवाही देनी पड़ती है फिर दुश्मन बनते हैं। गवाही देनी पड़ती है फिर दुश्मन भी। आप अब लोगों को बताएं, आप मुकद्दस हैकल हो खुदा की, आपने बर्बाद कर दिया है। आपने अपने बदन को डाकुओं की खो बना दिया है। कितने आपके पास बैठेंगे? मेरे कोल कोई भी नहीं बहिंदा, दूर भाई देने। मुश्किल होता है ना। कई दफा अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। सच्ची गल मुंह ते कड़ मारी, लोगों के बेइज्जती करती है। अपनी बेइज्जती अच्छी लगती है, आप बुरी लग रही है। खुदा को जितना मर्जी बेइज्जत करते रहो, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या ख्याल है? यीशु की जितनी मर्जी बेइज्जती करो, केड़ा इत्थे बैठा है, केड़ा वेख्या किसी ने। लेकिन हमारी बेइज्जती कोई कर दे, लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। ये वही हाल है जो साउल का था। और मैं गुनाह ते कीता है, मैं गुनाह ते कर बैठा, पर लोगों के सामने मेरी इज्जत कर। उन्हें क्या किया? करांगा? ऐसा नहीं हो सकता। पौलुस ने भी अपने टीचर अपना शागिर्द को सिखाया, गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर। ट्यूनिंग इन्हां दी
सारे दे सामने कर, ताकि बाकियां नूं भी खौफ होए कि भाई अगर इन्हें इनू नहीं बख्शिया तो बाकी साडी भी माफी नहीं होनी। इसलिए मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूं। सबको याद आना चाहिए कि भाई उदू भी नहीं माफी हुई तो मैनू किंज होनी। अगर दिल में किसी जगह पे शौक था कि मेरी माफी हो रही है, फिर जब हो जाएगी आपको पता चलेगा नहीं नहीं भाई ये नहीं छाड़ता किसी ने। क्या ख्याल है? मलामत सबके सामने करनी है ताकि बाकियों को भी खौफ हो जाए। नसीहत भी करनी है और मलामत भी करनी है। तो नसीहत और मलामत दोनों होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं नसीहत भी करता हूं मलामत भी करता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि जो कुछ बाइबल में लिखा हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है और हमें अमल कर ही लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं, ये दो गवाही दे रहे यीशु की, लोग मुखालिफ बनेंगे। मैंने कहा आप लोगों को कहे जी आपने हैकल तबाह कर दी है, लोग आपके पास नहीं बैठेंगे। हाँ, आपकी हैकल तबाह है आपकी, और जिसकी दूसरे की तबाह होगी आपकी दोनों की जोटी होगी, दोस्ती होगी। और जो आपको बताएगा कि तुसी दोवें सही नहीं हो तो तुसी उन्हें दे दुश्मन। ऐसा आज भी चलता है। एक बंदा, ये सरगोदे की कहावत है, तू मां मलक आख मैं ता मलक आखना, तू मुझे मलक के और मैं तुझे मलक कहता हूं। तू मैनू मलक मलक कही जा, मैं तेनू मलक मलक कही जाऊंगा। वेखो वेखी लोग सानू सारे नू कही जाएंगे ते असीं मलक बन जाएंगे। हमारी हालत ऐसी है, मेरी भी अकल खराब तेरी भी अकल खराब, तू मैनू सही कही जा मैं तेनू सही कही जावां, जेड़ा सानू गलत कहे सी ओनू गलत कही जाइए। मैं भी खराब तू भी खराब, जे कोई बहुती गल है ते आखो जमाना ही खराब है, असीं की करिए? असीं कल्ले नहीं खराब, ये तो सारे ने जनाब। सौखी गल है, जो हिसाब होएगा वेख लांगे। ये आसान है, बजाय इसके कि मसीह के लिए अपने आप को दुरुस्त कर लें, दुख सहना शुरू कर लें, हमने सौखी बातें पकड़ी हुई है क्योंकि ये सौखी पड़ती हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जमाना खराब है तो हम भी खराब हो जाएं। नूह से कोई पूछे जाके क्या जमाना खराब है मुझे खराब हो जाना चाहिए? नहीं, ये गवाह है, ये अलग से गवाही देता ही रहेगा। तो ये भी गवाह है, ये इबलीस के सामने खड़े हैं। हालात क्या है? पिछली दफा भी हमने पढ़ा, एक और हवाला इसमें तीसरे बाब में देखिए जरा, हाँ सॉरी 13वें बाब में, चौथी से पढ़िए। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था जी, इसलिए कि उन्होंने अजदहा की परस्तिश की आगे, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, इस हैवान की मानिद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है, कौन इससे लड़ सकता है? इस हैवान की मानिद कौन इससे लड़ सकता है। ये कौन कह रहे हैं? खुदा के लोग कह रहे हैं, खुदा के लोगों की बातें। ऐसा पढ़ाया जाएगा, ऐसी तालीम दी जाएगी कि ऐसे वर्गा कोई नहीं, इसके साथ कोई लड़ नहीं सकता है। आगे पढ़िए। और बड़े बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दे दिया गया। बड़े बोल, क्या लिखा है? बड़े बोल बोलने के लिए, कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया एक मुंह दे दिया गया, और उसे 42 महीने तक और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया, काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने खुदा की निस्बत कुफर बका या बकने के लिए, पढ़िए, कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके जी, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े। आमीन। ये सारा चैप्टर इसके साथ लिंक करता है, ये अलग से नहीं है। 13वें बाब का कनेक्शन 42 महीनों के साथ है। इस सारे को दोबारा से पढ़िए क्योंकि आज इस पर पूरी कंप्लीट बात नहीं होगी, आपने इसको जरूर अगली दफा पढ़ के आना है। एक आज पढ़िए, इसी की 15वीं आयत को पढ़िए जरा। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने अब क्या होगा? थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा, ये खुदा के मकदस में बैठेगा, पिछली दफा वाला दिया है, खुदा के मकदस में बैठेगा, अपने आप को खुदा जाहिर करेगा और फिर खुदा नहीं बल्कि अपना बुत जो है बनवाएगा। और ये मैं बताना नहीं चाहता हूं, कोड वर्ल्ड में ये भी पहले किसी दूसरे मकाम पर हो चुका है। किसी बंदे ने अपना बुत बनवाया और बुत बनवाकर बाइबल से बात कर लेते हैं, दानियल के दौर की बात कर लेते हैं।
नबूकदनेस्सर ने ऐसा किया है, अपना, क्योंकि वो खुदा था, अपना बुत बनवाया, खड़ा कर दिया, सारे इसको, यही काम दोबारा से फिर होने वाला है। बुत बनवाया जाएगा, मुखालिफ मसीह होगा, लोग इसे मसीह डिक्लेयर करेंगे, ये मसीह है, हमारा मसीह आ गया, हमारा मसीह। उसका बुत बनवाएंगे और बुत बनवाकर इस हैकल के अंदर जिसको यहूदियों को बनाकर दिया गया था, उसमें उसका बुत नस्ब कर दिया जाएगा। पढ़िए आगे। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया, क्या करेगा? हैवान का बुत बनेगा, उसमें रूह फूंका जाएगा, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी। क्या होगा? बोले भी। ओ भाई, जब हैवान का बुत बनाकर उसमें रूह डाली जाएगी तो ये खुदा नहीं होगा? हाँ, ये खुदा नहीं है, क्योंकि बाइबल में तो यही सिखाया गया हमें भी और यहूदियों को भी, खुदा मार सकता है, खुदा जिंदा कर सकता है। तो जब ये हैकल में ये काम कर दिया जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? यही खुदा है। और दूसरी तरफ जो झूठा नबी होगा वो कायल करेगा, यही खुदा है, इसकी प्रस्तुत करो, इसकी। ऐसी कंडीशन में दो गवाह जमीन पर होंगे। पढ़िए आगे थोड़ा सा और। ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तुत। अच्छा, 16वें बाब की दूसरी आयत को पढ़िए जरा, मुकाशवा 16वें बाब की दूसरी आयत को। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, पहले ने अपना प्याला जमीन पर उल्ट दिया, और जितने आदमियों पर उस हैवान की छाप, जितने आदमियों पर उस हैवान की छाप थी, और जो उसके बुत की प्रस्तुत जो उसके बुत की प्रस्तुत करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा। अब ये फर्क आएगा, इबलीस के जो फॉलोअर हो जाएंगे और इस बुत की प्रस्तुत करेंगे, उनको सजा के तौर पर एक एक फोड़ा दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो खुदा के लोग होंगे, खुदा ने पूरे इस्राएल के अंदर हर कबीले से 12-12 हजार को लिया हुआ है। 1,44,000 पर खुदा ने अपनी मोहर की हुई है। अब ये जो 1,44,000 है, ये किसी को समझ नहीं आएंगे, सारे छुपे हुए होंगे, ये सारे छुपे हुए होंगे, क्योंकि जो आगे आएगा मार दिया जाएगा। इस कदर हैवानियत, शैतानियत दुनिया में मौजूद होगी कि जो खुदावंद का नाम लेगा मार दिया जाएगा। आज तो वक्त यह है कि जो खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आज जो खुदावंद का नाम लेगा, लेकिन तब ऐसा जो खुदावंद का नाम लेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। मैंने कहा था बहुत पहले छठी मोहर में और हमारी फिक्रमंदी में कि आज तो हमारे पास चांस है, मुफ्ती आओ, मुफ्त निजात लो, मुफ्ती खुदा के बच्चे बन के आप हमेशा की बादशाही के वारिस हो जाओ। और मैंने बताया जब हम इस जमीन पर नहीं होंगे फिर आपके पास एक चॉइस होगी, या तो आप इबलीस के बन जाओ या फिर अपनी गर्दन कटवा के हमारे पीछे आ जाओ। तब चांस बनेगा गर्दन कटवाने वाला, अगर बादशाह में जाना है। अदरवाइज आपको मरना पड़ेगा, आपको इबलीस के फरजंद बन जाना पड़ेगा। आज तो शायद हम खुदा का भी नाम लेते हैं और शैतान का भी लेते हैं और शैतान के बनना नहीं चाहते हैं, काम उसके करते हैं लेकिन इकरार नहीं करते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं चलेगा, आपकी 2 नंबरियां जाहिर हो जाएंगी। आपको शैतान की जब प्रस्तुत करेंगे, हैवान की छाप आपके ऊपर होगी, फोड़े बदनों पर निकल आएंगे, जाहिर हो जाएगा कि ये जाहिर हो जाएगा। बोलिए, इतना मुश्किल तो जुमला नहीं है। जब फोड़ा निकलेगा जाहिर हो जाएगा कि ये इबलीस के लोग हैं। आज वैसे नहीं होता है, आज 2 नंबरी की इंतहा है। चर्च में हम खुदा के और चर्च के बाहर शैतान के, और जब कोई खुदा का बंदा आ जाता है वो बातें बंद करके फिर से खुदा की बातें। क्या ख्याल है? पादरी घर में आ रहा है, पता चल गया कौन है, पादरी आ गया, टीवी बंद, मोबाइल बंद, गुफ्तगू बंद, सब कुछ बंद। आज तो ये चल सकता है, आज तो, लेकिन ईमानदारों पर जाहिर हो जाता है कि जब बाल डाई हो जाते हैं तो आपकी सारी बात समझ में खुल के समझ में बाहर आ जाती है। आप कौन हो?
जब बलीचें लग जाती हैं चेहरों के ऊपर समझ में आ जाता है कौन हो। जब आपका फैशन आपने पहना हुआ होता है तब नजर आ जाता है आप कौन हो। हाँ, ये खुदा के लोगों को नजर आता है, इबलीस के फर्जंदों को ये नजर नहीं आता है। तब भी जाहिर होगा, फोड़े जाहिर करेंगे ये शैतान का है। आज फैशन जाहिर कर देता है किसका है। आपकी फौतगी आपकी शादी जाहिर कर देती है आप कौन हो। ऐसा कई दफा मैंने बोला है। आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी, आपकी खुदा परस्ती या शादी पर या फौतगी पर जाहिर हो जाती है। शादी दूर की बात है, सालगिरह किसी का आउंदे हो भावें तीजे पिंड दे विच होवे, नजर आ जाए सही कि असीं उत्थे जाना है, समझ आ जाता है आप कौन हो। अभी चंद दिनों के बाद ये शुगल मेला आने वाला है, ये सब ईमानदार जाहिर होने वाले हैं। और वैसे तो बड़ी कसबी हम रोम को कहते हैं, और सारे पेंटिकॉस्टल अपनी माँ की गोद में आने वाले हैं दोबारा से। ऐसा पिछली दफा भी बोला था कि बाकी पूरा साल मुखालफत करते हैं, रोम सही तालीम नहीं देता है। रोम सही तालीम ते वड्डे दिन वाले दिन ते ईस्टर वाले दिन पता चल जाता है असी अपनी मां दे ही हां, असी आज तिकरे तो जुदा नहीं हुए, क्योंकि ये देन तो उसी की है। ये प्रोग्राम सेटअप तालीम ये सारी उसी की तरफ से आई है। और फिर हम फर्क नहीं कर सकते हैं हम यरूशलेम वाली कलीसिया के हैं या हम रोम वाली कलीसिया के हैं। सब मां पुत्र एक ही हुए होंगे। ये होने वाले, ये ड्रामा आने वाला है। और बहाने लाखों हजारों बहाने, तालीम मिले तो ना भावें ना मिले, ये ना कोई फर्क नहीं पैंदा। पुठे सीधे हवाले जोड़ जोड़ के गल्लां बनाउणगे, पुठे सीधे हवाला निकालेंगे। आसमान से क्वायर नहीं आई थी, मुझे किसी ने बोला जी आप नहीं करते हो, आप ये खुशियां नहीं मनाते हो। मैं कहा जी मनाने थोड़ा जा फर्क करके मनाने। नहीं जैसे लोग मनाते। मैं कहा जी हाँ, मैं अगर मनानी है तो तुहानू आसमान तो फरिश्ते बुलाने पैणगे। अगर वही मनाना है तो फिर आसमान से फरिश्ते बुलाओ, जो गाते हुए आए असी फरिश्तियां नाल मिलके गावांगे, क्योंकि असी चरवाए हैं। तो फिर कोई यस्सू भी चरनी च रखो जिन्हों जाके असी भज के जाके सजदा करके रातों रात आ जाइए। अगर वो करना है तो फिर बार बार वो यस्सू को पैदा होना पड़ेगा। आज तो वो बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, शायद वो बुजुर्गी वाली अलामत हमें नजर नहीं आती। वो 2022 हमारे इस कैलेंडर के मुताबिक हो चुके हैं। वैसे तो बाइबल कहती ना उसकी उम्र का शुरू है और ना उसका आखिर है। एक तरफ खुदा कहते हैं, एक तरफ खुदा की सालगिरह मनाई जाती है, जो फिरौन की मनाई जाती है और हेरोदिस की मनाई जाती है। कहां तक हम ले गए खुदा को। इबलीस में और शैतान में कोई फर्क नहीं छोड़ा है। इबलीस की रसूमात को हमने खुदा के साथ जोड़ दिया है, और जब कोई गवाही देगा आपका दुश्मन बनेगा, आपका वहां पर फोड़ों से तो जाहिर हो गया कि फोड़े निकलेंगे, शैतान के बच्चे समझ में आएंगे। आज आपको नजर आने चाहिए। वैसे तो ये जब पिछली दफा पैगाम दिया था शादी पे, फिर हमारे बच्चे गए और हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने गिनना शुरू कर दिया आज शादी हाल में किन्नियां बदरूआं आईयां ने। तो गिनती किया 40 बदरूएं एक शादी हाल में घूम रही थी। जो जो निशानियां यहां से बताई गई, उन्होंने जाकर वहां पर देखा है कि ये सारी बदरूएं हैं जो यहां पर आई हुई हैं। और बदरूओं ने जाहिर भी किया। पादरी साहब ने 5 दफा बोला है भैणा सिर ते दुपट्टा ले लो, कलाम हो रहा है। एक भैन ते अपने बंदे नूं सीधी हो गई, उन्हें आख्या दुपट्टा ले लिया, आंधी तू ही ले ले, मैं नहीं लेना। ऐसा भी सुनने को वहां पर मिला। क्या कहेंगे ऐसी औरतों को, ऐसी बेटियों को, बेटों को जो कलाम को मानने के लिए तैयार ना हो। ये परवेज कामरान साहब ने एक जुमला बोला पिछले प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम किया था इन्होंने क्रिसमस पर। उन्होंने एक जुमला बोला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आंदा जेड़ा डिसमिस है ओदा केड़ा क्रिसमस है। जेड़ा है डिसमिस है, जेड़ा खुदा दा ही नहीं, जिदा ना दीन ना तलक, ना दुनिया ना तलक, ना जेड़ा राती गिरजिया है, ना जेड़ा सवेरे गिरजिया है, ते जे 8 दिन बाद आए तो कुछ याद ना रहे, अमल ना करे, एदा केड़ा क्रिसमस है।
ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏ। ਐਡਾ लंबा कलाम होने है। ऐसे लंबे कलामों वालों के लिए मुझे बताइए कौन सा क्रिसमस है? जो डिसमिस है उनका कौन सा क्रिसमस है? और क्रिसमस तो उनका है जो यीशु के हो चुके हैं और यीशु उनका हो चुका है। यीशु जब हमारी जिंदगियों में आ चुका है तो हमें हर रोज ये डैश ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके हैं और वो हमारा है। हम किसी दूसरे लेवल में जा चुके हैं। और ये बच्चों का, दूसरे लफ्ज में ये बच्चों का खेल है। बहाना क्या होगा? अगर नहीं मनावांगे तो बालों की सिखावांगे। तो ये बच्चों को सिखाने का एक बहाना है, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हमारे पास बाइबल है, इनको हर रोज पढ़ाओ, हर रोज सिखाओ यीशु की, इसकी वैल्यू यीशु की इन लोगों को, अपने बच्चों को सिखाओ। कोई बहानेबाजी नहीं है। तो जब कोई गवाही देगा मारा जाएगा, लोग दुश्मन समझेंगे। मैंने कहा ये आए तो गवाही देने के लिए थे, आए तो नबूवत करने के लिए थे, लेकिन लोगों ने अपना, अच्छा यहां तक बात नहीं रुकती है। पढ़िए जरा इसकी 7वीं आयत से पढ़िए आगे, बल्कि नहीं 10वीं एक आयत पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पैगाम का अगली दफा हिस्सा आएगा। 10वीं आयत को पढ़िए। जी 11वें बाब की 10वीं आयत। और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएं। उनके मरने से इन्हें नक्को नक तंग होए ने। शुक्र है जान छुट्टी मगरों लथे, ये मगर ही चढ़ गए। और चलो खुशी नहीं मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे, मतलब बैंड बाजे का भी इंतजाम किया जाएगा और आपस में और फिर तोहफे भी भेजे जाएंगे। मर गए नहीं यीशु के गवाह। आज हमने यीशु के गवाहों को, और ये किसी आम बंदे से मरने वाला भी नहीं है। 7वीं आयत को पढ़िए जरा। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, अपनी गवाही जब दे चुकेंगे, तो वो हैवान जो था गड़े से निकले, वो हैवान जो कहां से निकले? निकलेगा। आम बंदा नहीं मार सका इनको। शैतान को अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी है। बंदा कोई मुकाबला नहीं कर सका। वो हैवान जो अथाह गड्ढे से निकलेगा, उनसे लड़कर याद रखिए 13वें बाब में भी 2 हैवान है और 3 हैवानों का जिक्र है। 2 हैवान यहाँ पर है, 1 हैवान यहाँ पर जो अथाह गड्ढे से निकलता है। और अथाह गड्ढे से जब निकला तो हमने इसको ये भी देखा था कि अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई, उसको खोला गया। और खोला किसने? इबलीस ने खोला है। इबलीस को एक फरिश्ते ने चाबी दी है, इसको अथाह गड्ढे को खोल ले, जेड़ी तेरी कसर रही है वो भी पूरी कर ले। तो जब ऐसा हुआ तो जो अथाह गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था, जो इब्रानी में अपलून तबाह करने वाला, उसको इस्तेमाल किया गया है इन 2 बंदों को मारने के लिए। जो अथाह गड्ढे का फरिश्ता है, लिखा है उनसे लड़कर गालिब आया और उनको मार डाले, और उनको मारेगा, मार डालेगा। हाँ, क्योंकि गवाही का टाइम पूरा हो चुका है। जब तक गवाही के दिन कायम है, ये मर नहीं सकते हैं। ये मर नहीं सकते। आप कहेंगे जी इनके पास इख्तियार है, इसने कैसे मार दिया? तो इसके क्योंकि टाइम क्लोज हो चुका है। और चंद बातें करके इसको बंद करते हैं। ये गवाही किस किस्म की देते होंगे? आइए मेरे साथ देखिए अमाल की किताब में 10वें बाब की 39 आयत को देखिए जल्दी से। और हम सब कामों के गवाह हैं, हम सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए। और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया। और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर, ना के सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर भी जो आगे से खुदा के चुने हुए थे। जो आगे से खुदा के क्या किया? यानी हम पर
हम पर जाहिर कर दिया है। क्या जाहिर किया? नहीं, पीछे वाली आयत में क्या लिखा है आप सुन रहे हो? इधर ही हो। खुदा के चुने हुए जाहिर क्या किया है? कि तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी। ये जाहिर किया है कि यीशु हमारे लिए मरा, दफन हुआ और हमारे लिए जिंदा हो गया। और तुम किस खुदा की भक्ति कर रहे हो? ये गवाही देंगे वो भी कि ये जो हैकल तुमने बनवाई हुई है, क्योंकि जब मुखालफे मसीह दुनिया में आएगा तो 3.5 साल बाद ये अपना बुत नस्ब करवाएगा, और जैसे बुत नस्ब हो जाएगा गवाह भी आ जाएंगे और गवाह यही गवाही आकर देंगे तुम किसकी इबादत कर रहे हो। हैकल खुदा की है, बुत तुमने मुखालफे मसीह का रखा हुआ है। और जो हमारे लिए मरा है, जिसने हमारे लिए दुख सहे हैं, जो हमारा मसाया है, वो किधर है? तुम्हारे पास तो वो नहीं है। तो लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि जो चीजें आप कर रहे हो ये बाइबल की तो नहीं है, तो लोग हमारे दुश्मन बन चुके हैं। पतरस का एक हवाला देखिए, पहला पतरस 5 बाब की पहली आयत को देखिए। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के आस उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है। क्या लिखा है? तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह। ये यीशु मसीह के दुखों को इनके साथ शेयर करेंगे। ये 2 गवाह जो अपने गवाह हैं, यीशु मसीह के दुखों को, तकलीफों को जो उसने बनी इस्राएल कौम के लिए सहे, क्योंकि तब तक गैर कौम की कलीसिया तो जा चुकी होगी। इनके पास जो वक्त था, इन्होंने जो हासिल करना था कर लिया, जो जाने वाले थे चले गए, गेहूं खित्ते में जमा हो चुके हैं। अब इस्राएल के पास दोबारा से वही मुनादी है। ये हवाले बाइबल से निकाल कर दिखाएंगे। हमारा भाई पतरस मसीह के दुखों में शरीक था, और तुम किस में शरीक हो चुके हो? तुम आज फिर से मसीह को तकलीफ दे रहे हो। जैसे हेरोदिस के दौर में हेरोदिस को तकलीफ हुई, हेरोदिस ने एक हैकल बनवा कर दी हुई थी। मैंने पिछले पैगाम में कहा रोम फिर से एक हैकल बनवा कर देगा, और जैसे वहां पर जानवरों का कारोबार चल रहा था, इसी तरह इस हैकल में भी जानवरों का कारोबार फिर से चलेगा। डाकुओं की खोज तब भी बन गया था, डाकुओं की खोज तब भी बन जाएगा। और तब यीशु मसीह कोड़े का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये 2 गवाह कोड़े का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब ये गवाही देंगे कि मैं मसीह के दुखों में शरीक हूं, वो नहीं मानेंगे। वो मानने के लिए तैयार, और ये वही गलती होगी जो पहले उन्होंने की। ये दोबारा से गलती फिर दोहराई जाएगी। एक और हवाला पढ़िए, अमाल की किताब पहले बाब की 21-22 नंबर आयत को देखिए। अमाल की किताब पहले बाब की 21 और 22 नंबर आयत, और इसके साथ अमाल 10वें बाब को निकालिए। जितने अरसे अमाल 10वें बाब की 42 नंबर आयत को पढ़ना है जी। जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे। ये गवाही क्या देंगे कि यीशु मसीह यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक हम उसके साथ हैं, हम उसके गवाह हैं। और एक बंदा में चाहिए ताकि वो भी इसी तरह पढ़िए आगे। चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके साथ जी उठने का गवाह बने। ये गवाही है, जी उठने की गवाही। तुम मुर्दे के पीछे लगे हुए हो, तुम किसी मरे हुए के पीछे लगे हुए हो, किसी बुत की परस्तिश कर रहे हो। और आगे से वो क्या कहेंगे? ओ भाई ये बुत शुत नहीं, देख वो बातें कर रहे हैं। वो बुत कैसे है? ये बुत नहीं है, ये सही बंदा है, और यही तो खुदा है, यही तो। तब सदरक मीसक अब्दनजू नहीं झुके,
और अब ये दो गवाह नहीं झुकेंगे, ये सच पर कायम रहेंगे। लेकिन तब तो नबूकदनेस्सर को ने इनको आग की भट्टी में फेंका, इनके पास ये भी इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से आग निकालेंगे। कोई इनके करीब तक नहीं आ सकेगा। कोई इनको तकलीफ देने की कोशिश करेगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई तोप से इनको बम मारेगा, तोप जला कर रख देंगे, ये मुंह से निकालेंगे इनकी तोप, खत्म। मजाइल मारेंगे इनके ऊपर, इनके मजाइल डिसमिस हो जाएंगे। ये कुछ भी इनके बारे में नहीं कर पाएंगे। और हर हरबा, हर हथियार यूज करने के बाद आखिरकार ये थक जाएंगे और दी एंड ये अपने बादशाह को मुखातिब करेंगे, जो अथाह गढ़े का फरिश्ता है, उसको बुलाएंगे और उससे जब ये लड़ेंगे तब वो इनको मारेगा। लेकिन गवाही, हम गवाही पढ़ रहे हैं 10वें बाब की 42 आयत को पढ़िए। और उसने हमें हुक्म दिया, उसने हमको हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो, क्या? उम्मत में मुनादी करो, और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से है, जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर। तो ये गवाही दी जाएगी यीशु के बारे में। जब शैतानियत पूरी दुनिया में होगी तब गवाही दी जाएगी कि जिंदों और मुर्दों का जो मुनसिफ है, जो इंसाफ करने वाला है, वो यीशु मसीह है। तो तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम मार दिए जाओगे। इससे पहले कि इसकी बात को फॉलो करें, ये इनको मारने के चक्कर में पड़ेंगे। यीशु इनको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हेरोदिस को यीशु अच्छा नहीं लगता है। जैसे यहूदियों को जो पीछे पैगाम दिया गया है, रद्द किया हुआ बादशाह, ये अपने यहोवा खुदा को रद्द कर चुके हैं, ये अपने मसाया को रद्द कर चुके हैं, ये बाइबल को, तौरेत को रद्द कर चुके हैं। ऐसा मतलब सुनने में बहुत पहले का ये बयान है। यहूदी हैकल के बारे में इस कदर सरगर्म थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर शैतान हमें हैकल बना देगा, हम उससे भी बनवाने के लिए तैयार हैं। और इनकी दुआ पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रोम इनको हैकल बनवा के देगा और मुखालिफ मसीह इनको हैकल बनवा के देगा। जैसे मैंने एक दफा पहले भी बताया था, लगता है तो ऐसे ही है कि अमीर शख्स जिसने कहा मेरे भाइयों को जाकर बताओ, मेरे भाइयों को जाकर क्या कि यहां मैं तकलीफ में हूं। तो अब्राहम ने कहा ना इधर से कोई उधर जा सकता है, ना उधर से कोई। लेकिन रिक्वेस्ट जो पेंडिंग थी वो पूरी हुई। रिक्वेस्ट जो पेंडिंग थी वो कब? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर वापिस आया और वही पैगाम दिया कि वहां तकलीफ है, तौबा करो, नए सिरे से पैदा हो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, निजात मिल जाएगी। जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही में जा, तो मुर्दों में से भी जिंदा होकर कोई आया और आकर उसने तौबा की मुनादी की, लेकिन तब भी उस अमीर शख्स के भाई आज तक तौबा नहीं कर रहे। तो ये भी प्रोग्राम ऐसा ही है कि जो वहां पर यहूदियों ने रिक्वेस्ट की है, शैतान हमें दे दे, शैतान इनको देगा। क्योंकि हेरोदिस ने, रोम ने इनको हैकल बनाकर दी थी जब यीशु आया, यीशु के आने से पहले। तो यीशु आने वाला है, यीशु के आने से पहले एक बार फिर हेरोदिस इनको या रोम इनको हैकल बनाकर देगा और उसी हैवान का बुत फिर से नस्ब किया जाएगा, उसका कारोबार वहां पर चलेगा। आगे अगली आयत को बेटा पढ़िए। इस शख्स की सब नबी गवाही देते, इस शख्स की सब नबी और वो दो गवाह भी इसी की गवाही देंगे। आगे कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं तो यीशु को कबूल कर लें और इस हैकल में जो कुछ चल रहा है इससे किनारा कर लें। तो मुकाशफा में ऐसा लिखा हुआ है, जुबानें तो काट लेंगे। और पिछले 2-3 पैगाम मैंने पहले बताया था हैकल के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तब मैंने कहा था एक तरफ तो हैकल बनेगी और दूसरी तरफ इन्होंने मौत का अहद किया हुआ है। अपनी जुबान कैसे काटेंगे? जिसके साथ मौत का अहद किया है उसको, उससे टलेंगे नहीं, जुबान काट देंगे। नहीं, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। जो कह दिया वही कह दिया है, हम यीशु को नहीं मानेंगे।
ये प्रोग्राम तब चलने वाला है और वो अपनी गवाही देते रहेंगे और गवाही पर कायम रहेंगे 3.5 साल तक, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक हवाला और पढ़िए, 18वें बाब की 5वीं आयत को देखिए अमाल की किताब में। और जब सिलास और तिमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था क्या कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही, क्या ये मानने के लिए तैयार है? हाँ, यहूदियों को क्या बताया जा रहा है? कौन कह रहा है? सिलास और तिमोथियस। और पलूस गवाही देता है। जैसे पलूस गवाही दे रहा है यीशु मसीह है, यीशु ही लोग नहीं मानते। और तब ये दो गवाह यहूदियों को सिखा रहे होंगे कि जिस मसाया को तुमने मान लिया ये मसाया सही नहीं है। यीशु जो है वो हमारा मसाया है और यीशु से तो वो नफरत करते हैं। यीशु से तो वो और नफरत करने के पीछे वजह क्योंकि जो पेशन गोइयां पीछे इनके बारे में की गई हैं या आगे अमाल की मुकाशवा किताब में की गई हैं वो भी पूरी होनी है। जंग का होना, इनका मरना, खून घोड़ों की लगाम तक आना, ये सारा सीन इनके साथ होना है। यकूब की मुसीबत इनके साथ होनी है, इसलिए ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये दो गवाह क्या कर रहे हैं? गवाही दे। एक आखिरी वाला पढ़िए, पहला यूहन्ना का खत निकालिए 5 बाब उसकी 11 नंबर आयत को देखिए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। ये गवाही क्या है जी? खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। और ये जिंदगी उसके तुमने किसी गलत का इंतखाब कर लिया है। जिंदगी खुदा के बेटे के अंदर है, ना के मुखालफे मसीह के अंदर है। इसके साथ रहोगे तो मौत के साथ रहोगे, यीशु के साथ रहोगे तो जिंदगी में रहोगे। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि ये जिंदगी को चाहते ही नहीं है। अगली आयत पढ़िए। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। उसके पास जिंदगी भी। तो जब हम आज लोगों को बताएं कि तुसी बगैर बेटे तो फिर रहे हो, जिंदगी ताड़े कोल नहीं है, लोग हमें क्या कहेंगे? लोग हमें अपना दुश्मन बनाएंगे, हमें मार डालने तक भी जाएंगे। जबकि बात हम सही कर रहे हैं, लेकिन सही बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो फाइनल क्या हुआ? हमने आज क्या देखा अभी तक? ये दो गवाह क्यों आए? यीशु की गवाही देने के लिए और ये बताने के लिए कि अगले दिनों में तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। फिर हैकल को हमने देखा है। हैकल में क्या हुआ? 3.5 साल के बाद मुखालफे मसीह ने अपना बुत नस्ब कर दिया और इसको सजदा करना है। बहुत सारे यहूदी इसको सजदा करेंगे, पर दो गवाह अपनी गवाही पर कायम रहेंगे, देते रहेंगे। जो वहां पर चल रहा है आज ये हमारे अंदर चल रहा है। देखना ये है, इनके पास ये इख्तियार है, इनके पास जो चाहे जब चाहे ये कर सकते हैं। गवाह हम भी हैं, हम क्या कर सकते हैं? गवाही तो हम भी दे रहे हैं, हमारे पास क्या इख्तियार है? उनके पास तो इख्तियार है, आसमान से आग बरसा सकते हैं और पानी को खून बना सकते हैं। हमारे पास क्या इख्तियार है? क्योंकि गवाही हम भी दे रहे हैं। शैतान आज भी घूम रहा है, शैतान की हुकूमत आज भी है। हमारे पास भी शैतान का नेटवर्क मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास इख्तियार कितना है, पावर कितनी है? अपने आप पर सोचिए। अगर इख्तियार है तो खुशी करें, नहीं इख्तियार है तो उससे मांगे, क्योंकि गवाही देने के लिए इख्तियार का होना बहुत जरूरी है। गवाही देने के लिए और इनको इख्तियार दिया गया है, जब चाहे जो चाहे ये कर सकते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया ये रब्बुल आलमीन के सामने रहते हैं, तो हम भी रब्बुल आलमीन के सामने रहते हैं। बल्कि यूं कह लेंगे हम उनसे ज्यादा बेहतर है कि रब्बुल आलमीन खुद हमारे साथ रहता है। उनके पास उनको जरूरत है उसके सामने खड़े होने की, वो हमारे अंदर रहता है। तो जब वो हमारे अंदर रहता है तो हमारे पास कितनी अथॉरिटी है? या फिर हमने अपने आप को धोखा दिया हुआ है? क्योंकि हम भी गवाही के लिए कायम किए गए हैं, हम भी मुकर्रर किए गए हैं ताकि कौमों उम्मतों को सिखा सकें मुनसफ अगर कोई है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जिंदगी अगर किसी ने पानी है तो वो यीशु मसीह में रहकर पानी है।
यीशु के बाहर मौत तो हो सकती है, जिंदगी नहीं हो सकती। अगर कोई जिंदगी पाना चाहता है तो वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ले आए। लेकिन ये बात लोगों को बुरी लगेगी, लोग हमें दुश्मन समझेंगे। और जो चंद पॉइंट मैंने बीच बीच में रखे हैं, ये सच्चाइयां भी हमारे पास हैं। जब हम ये सच्चाइयां लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। ये एक ही बहाना है, दूसरे कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। और देखा देखी नबूकदनेस्सर के दौर में भी सारे सजदा करने पर मजबूर हो गए, लेकिन कोई थे जो आग में जाने के लिए तैयार हो गए। आपका कनेक्शन किन के साथ है? आग में जाने वालों के लिए, जाने वालों के साथ। एक पैगाम खुदा ने मुझे दिया था, खुदा कहां पर मिलता है? खुदा कहां पर मिलता है? खुदा आग में मिलता है। खुदा आग में मिलता है। नबूकदनेस्सर से, उसके दौर में सदर मिस्र अब्दुन्नजूर से देखिए खुदा कहां पर है? खुदा आग की भट्टी में है। दानियल से कोई पूछे खुदा कहां पर मिलता है, वो बताएगा शेरों की मान में मिलता है। आपको खतरों में जाना पड़ता है। खुदा कहां पर है? इनसे कोई पूछे, मूसा से पूछे कोई खुदा कहां पर मिलता है, बताएगा वो जलती हुई झाड़ी में मिलता है। आपका तजर्बा क्या कहता है? खुदा ऐसे ही मिल जाता है? और खुदा अगर मिले ही ना, ये हमारे नाना जी से याद आ गई एक बात। वो यहोवा के गवाहों के बारे में कहते हैं, तुम यहोवा के गवाह बताओ उसका कद कितना बड़ा है। ये नाना जी मोहन लाल की बात कर रहा हूं। वो कहते जी यहोवा के गवाह, तुम गवाह बताओ उसका कद कितना बड़ा है, कितना मोटा है, वो रंग उसका कैसा है। गवाही देने के लिए जरूरत है उसको जानने की। अगर हम गवाह हैं तो हमें उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई पता होनी चाहिए। हमारा खुदावंद कितना बड़ा है, कर क्या सकता है। तो जो देखा देखी गवाह है वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम जिस खुदा की बात करते हैं, धमकी लगा दे तो समंदर खुश्क हो जाता है। हमारा खुदा पूरी कायनात का मालिक है, उस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आमीन। तो हमें उसके गवाह बनना है, और उसके गवाह बनने के लिए हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नापना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि जमाना एंड आ चुका है, हालात बिगड़ चुके हैं, जहन्नम की बदरूहें बाहर आ चुकी हैं, हर तरफ तारीकी का दौर आ चुका है, गुनाह, बदी, बदकारी बिल्कुल अपनी सतह पर आ चुकी है, हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, दुनिया तब्दील हो चुकी है, मुआशरा चेंज हो चुका है। अपने आप को देखिए, अगर खुदा ने ये पैगाम हम तक आज फिर पहुंचाया है तो इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और गवाही देने के लिए खुदा से जोर मांगे, ताकत मांगे, इख्तियार मांगे, जरूर वो आपको देगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।